मक्का की वादियां खामोश थीं, रेत के झरों पर चांदनी फैली हुई थी। मगर इस खामोशी के पीछे एक अजीब सा इज़्तिराब था। दुनिया बज़ाहिर चल रही थी, मगर इंसानियत अंदर से खोखली हो चुकी थी। अरब की सरजमीन पर ताकतवर कमजोर को रौंद देता था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। शराब, जुआ, जुल्म और कबायली गुरूर जिंदगी का हिस्सा थे। काबा, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद की निशानी था, उसमें 360 बुत सजे हुए थे। लोग इबादत करते थे, मगर सच्चाई की नहीं। वह झुकते थे, मगर पत्थरों के सामने। इसी अंधेरे में एक शख्स था जिसका दिल इस सब को कबूल नहीं करता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया के हाल पर करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की मुतलाशी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत तन्हाई पसंद हो गई थी। मक्का के करीब एक पहाड़ था, जबल नूर, और उस पहाड़ पर एक छोटी सी गारे हिरा। वहां न कोई शोर था, न कोई बुत, न कोई बाजार की आवाज, सिर्फ खामोशी और आसमान। रमजान का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में इबादत में मशगूल थे, दिल दुआ में, आंखें अश्कबार, रूह बेकरार। फिर अचानक खामोशी टूट गई। एक नूरानी वजूद जाहिर हुआ, फिजा बदल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने फरमाया, इकरा। यह एक लफ्ज था, मगर उसके अंदर पूरी इंसानियत की तकदीर छुपी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। दोबारा फरमाया गया, इकरा। तीसरी मर्तबा जब यह हुक्म आया तो पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक। यह वह लम्हा था जब जमीन और आसमान का तल्लुक मजबूत हो गया। यह वह लम्हा था जब कुरान का नुज़ुल शुरू हुआ। यह वह लम्हा था जब रमजान हमेशा के लिए हिदायत का महीना बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट की हालत में घर वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, अमानतदार हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं। यह नुबुव्वत का आगाज था, यह एक नए दौर का आगाज था, और यह सब कुछ रमजान में हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का पैगाम फैलने लगा। चंद लोग ईमान लाए, मगर मुखालफत भी शुरू हो गई। कुरैश के सरदारों को खतरा महसूस हुआ। उनके बुत, उनकी ताकत, उनका गुरूर, सबको चैलेंज मिल चुका था। मुसलमानों पर जुल्म शुरू हो गया। गर्म रेत पर लिटाया गया, भूख दी गई, मारा गया, कैद किया गया। मगर उनके दिलों में एक नई रोशनी थी। कुरान की आयतें नाजिल होती रहीं। रमजान आता, कुरान नाजिल होता, ईमान ताज़ा होता। मगर हालात सख्त से सख्त तर होते गए। आखिर वह वक़्त आया जब अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। रात के अंधेरे में खामोशी के साथ मुसलमान अपने घरों को छोड़ने लगे। यह आसान नहीं था। अपने शहर, अपने घर, अपने रिश्ते छोड़ना, यह कुर्बानी थी। मदीना की सरजमीन ने उन्हें पनाह दी। वहां एक नई सुबह तुलू हुई। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। मुहाजिर और अंसार भाई बनाए गए। एक नई उम्मत वजूद में आई। मगर अल्लाह ताला अपनी उम्मत को सिर्फ एक मुआशरा नहीं देना चाहते थे, वह उन्हें एक तरबियत देना चाहते थे। हिजरत का दूसरा साल था। रमजान आया, और फिर वह आयत नाजिल हुई जिसने उम्मत की जिंदगी बदल दी। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। अब भूख सिर्फ भूख नहीं थी, यह सब्र था, यह जब्त था, यह नफ्स पर काबू था। गर्मी के दिन, लंबे रोजे, सादा इफ्तार। सहाबा खुश थे क्योंकि यह हुक्म अल्लाह की तरफ से था। रातें इबादत में गुजरती, कुरान की तिलावत होती, आंखें नम होती, दिल झुक जाते। रमजान अब सिर्फ नुज़ुल कुरान का महीना नहीं रहा था, यह तरबियत का महीना बन चुका था। और फिर इसी रमजान में एक ऐसा दिन आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। मदीना की फिजा में गैर मामूली संजीदगी थी। खबरें आ रही थीं कि मक्का के कुरैश एक बड़े लश्कर के साथ निकल चुके हैं। उनका मकसद वाजह था, इस्लाम को ख़त्म कर देना। मुसलमानों की तादाद कम थी, वसाइल महदूद थे, मगर ईमान मजबूत था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, मशविरा लिया। यह जंग किसी जाती इंतकाम के लिए नहीं थी,
यह बका की जंग थी। मुहाजिरीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। अंसार खड़े होकर बोले, अगर आप हमें समंदर में भी ले जाएं तो हम आपका साथ देंगे। ये अल्फाज सिर्फ वादा नहीं थे, यह यकीन था। लश्कर तैयार हुआ। कुल 313 मुसलमान, 2 घोड़े, 70 के करीब ऊंट, हथियार कम। दूसरी तरफ 1000 का मुसल्लह लश्कर, 100 से ज्यादा घोड़े, मुकम्मल तैयारी। जाहिरी आंख से देखा जाए तो नतीजा वाजह लगता था, मगर एक चीज थी जो नजर नहीं आती थी, अल्लाह पर कामिल भरोसा। रमजान था। कुछ साहबा रोजे से थे, कुछ ने सफर की रुखसत ली। गर्मी शदीद थी, रेत तप रही थी, फिर भी कदम नहीं रुके। 17 रमजान की सुबह मैदान बद्र में दोनों लश्कर आमने सामने थे। रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खैमे में खड़े होकर दुआ की। हाथ उठे हुए थे, अल्फाज लरज रहे थे, या अल्लाह, अगर आज यह जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर दुआ करते रहे कि चादर कंधों से गिर गई। हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा करेगा। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराईं, गर्द उड़ी, दिल धड़के, मगर फिर वह हुआ जो इंसानी हिसाब से मुमकिन न था। कुरान ने बाद में बताया कि फरिश्ते नाजिल हुए, दुश्मन के दिलों में खौफ डाल दिया गया। मुसलमान साबित कदम रहे। चंद घंटों में मंजर बदल गया। 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बनाए गए। मुसलमानों के सिर्फ 14 शहीद हुए। यह फतह सिर्फ अस्करी कामयाबी न थी, यह ईमान की तस्दीक थी। उस दिन साबित हो गया कि तादाद फैसला नहीं करती, यकीन फैसला करता है। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इस्लाम की पहली बड़ी फतह थी, मगर इसके बाद भी रास्ता आसान न था। उहुद आया, जहां एक लम्हे की बेहतियाती ने नुकसान पहुंचाया। खंदक आई, जहां सर्दी, भूख और मुहासरे ने इम्तिहान लिया। हर आजमाइश के बाद एक सबक था, हर रमजान के बाद एक नई मजबूती थी। रमजान आता तो कुरान की आवाजें बुलंद होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर करते। सहाबा रातों को खड़े रहते, आंखों में आंसू, दिलों में खौफ खुदा। यह महीना उन्हें अंदर से बना रहा था। वक़्त गुजरता गया। मक्का की याद दिलों में थी, वह शहर जहां से निकाले गए थे, वह गलियां जहां जुल्म हुआ था। हिजरत के 6ठे साल उमरा की नीयत से काफिला निकला, मगर रास्ते में रोक दिया गया। सुलह हुदैबिया हुई। बज़ाहिर शर्तें सख्त थीं, कुछ दिलों पर बोझ था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि इसमें खैर है, और वाकई यही मुआहिदा इस्लाम के फैलने का सबब बना। लोग करीब आए, सुनने लगे, समझने लगे। 2 साल में इस्लाम पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। फिर मुआहिदा तोड़ा गया। अब फैसला कुन वक़्त था। हिजरत का 8वां साल, रमजान का महीना। 10,000 का लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुआ। यह वही मुसलमान थे जो कभी कमजोर थे, मगर उनके दिलों में गुरूर नहीं था, शुक्र था। रात को मक्का के करीब हजारों आगें रोशन हुई। कुरैश के दिल दहल गए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वाजह था, जो हथियार ना उठाए उस पर हाथ ना उठाना। जो अपने घर में रहे महफूज है, जो काबा में दाखिल हो जाए महफूज है, जो अब्बू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए महफूज है। सुबह जब लश्कर मक्का में दाखिल हुआ तो सर झुके हुए थे। ये फतह आजिज़ी की थी। काबा में दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को गिराना शुरू किया और फरमाते जाते, हक आ गया और बातिल मिट गया। 360 बुत गिर गए, तौहीद का परचम बुलंद हो गया। फिर वह लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। वह लोग सामने खड़े थे जिन्होंने जुल्म किया था, जंगें की थीं, तजहीक की थी। सबको लगा आज बदला लिया जाएगा, मगर अल्फाज आए, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। यह ऐलान सिर्फ माफी न था, यह तारीख का सबसे बड़ा अखलाकी इनकलाब था। इसी माफी ने दिल बदल दिए। जो कल दुश्मन थे आज साथी बन गए। कुरान का नुज़ुल, बद्र की फतह, फतह मक्का, सब रमजान में। यह इत्तिफाक नहीं था, यह पैगाम था। रमजान सिर्फ भूख का नाम नहीं, यह तामीर का महीना है, नफ्स की तरबियत का महीना है,
तकदीर बदलने का महीना है। आज भी रमजान आता है। सवाल ये है कि क्या हम उसे सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली समझते हैं या जिंदगी की तब्दीली? क्या हम कुरान से जुड़ते हैं? क्या हम दुआ में रोते हैं? क्या हम माफ करते हैं? क्या हम बदलते हैं? अगर 313 लोग बद्र में तारीख बदल सकते हैं, अगर जुल्म सहने वाले फतह मक्का में माफ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? रमजान हमें सिखाता है कि कमजोरी मुकम्मल नहीं, अगर यकीन मजबूत हो। शायद आने वाला रमजान आपकी जिंदगी का बद्र हो। शायद यही महीना आपकी फतह मक्का हो। शायद यही वह वक्त हो जब आपका दिल बुतों से पाक हो जाए, गुरूर के बुत, हसद के बुत, गुनाहों के बुत। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है तो रास्ते खुल जाते हैं, हालात बदलते हैं, दिल बदलते हैं और कभी कभी तकदीर भी बदल जाती है।